गोविंदाय नमो नमः। यहाँ से 29 श्लोक। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जात किं विधेयं मयेति च। तौ क्षुत्क्षामौ निरीक्ष्य पुनरेव स्वापपरायणौ, बल्कि निरीक्ष बाद में आएगा। क्षुत्क्षामौ तौ पुनः स्वापपरायणौ निरीक्षैव ऋषि चिंतापरो जातः मया किम विधेयम इति, ये अन्वय हो गया। अर्थात क्षुत क्षामौ, क्षुत माने क्षुधा से, क्षाम माने दुर्बल, कृश हो रहे हैं जो ज्ञान और वैराग्य हैं, तथा पुनः पुनः स्वाप परायणौ, प्रबोधित किए जाने पर भी पुनः पुनः निद्रा के वशीभूत, स्वाप नींद को कहते हैं, निद्रा के परायण हो रहे हैं। ऐसी उनकी हालत को देख करके निरीक्षैव, ऋषि जो नारद जी हैं वो चिंता पर जातः, चिंता से कातर व्याकुल होते हैं। निरीक्ष एव माने ही, निरीक्ष माने देख कर, पुनः पुनः उनको स्वाप परायण माने निद्रित, निद्रालु देख कर। तो ऋषि जो नारद हैं वो चिंता पर हो जाता, महान चिंतित हुए और सोचने लगे मया किम विधेयम इति, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, ऐसा सोचने लगे। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गवो। भार्गव यह संबोधन शौनकादि के लिए है, शौनक के लिए है। तो सूती कह रहे हैं अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम, माने निद्रा महत्तरम वृद्धत्वं च कथम याति इति चिंतयन गोविंदम स्मारयामास। भार्गव ये संबोधन है, मन हे भार्गव, ये आश्चर्य है इनकी निद्रा कैसे समाप्त हो, और महत्तर माने बहुत बड़ा, जो इनका वृद्धत्व माने वार्धक्य है, वृद्धावस्था है, वे दोनों कैसे ही जाएं। इति चिंतयन, ऐसा चिंतन करते हुए गोविंदम स्मारयामास, गोविंद भगवान नारायण का, श्री कृष्ण का स्मरण किया, ऐसा कह रहे हैं। एतदर्थम व्योमवाणी तदैवा भून मादसे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्ते तु भविष्यति न संशयः। तदैव व्योमवाणी अभूत ऋषे मा खिद्यतामिति, अथवा ऋषे मा खिद्यताम इति तदैव व्योमवाणी अभूत ते उद्यमः सफलः भविष्यति संशयः न। तदैव माने उसी समय, व्योमवाणी माने आकाशवाणी हुई, अभूत माने हुई, कि हे ऋषे क्या हुई, माँ खिद्यतामिति, यह हुई तुम खेद मत करो, कष्टानुभव मत करो नारद जी, तुम्हारा उद्यम परिश्रम सफल होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। हे सुरर्षे माने हे देवर्षि नारद जी, एतदर्थम माने इस कार्य के लिए, ज्ञान और वैराग्य के वृद्धत्व और निद्रा अवस्था को दूर करने के लिए, त्वम माने तुम, है ना, एक कार्य करो, समाचार माने करो। और क्या कार्य है जी? सत्कर्म। हाँ, एक सत्कर्म माने शुभ कर्म, सत माने सत्पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला कर्म, सत्कर्म। यह सत्कर्म आप करो। तत्, और वो क्या है? तत् माने उसको, ते माने आपसे, उस कर्म को अभिधास्यन्ति माने कहेंगे। कौन?
साधुभूषणा साधव, जो साधुओं के अलंकार स्वरूप हैं, साधु शिरोमणि जो सत्पुरुष हैं, वो तुमको उस उपाय को बताएं। अभिधास्यन्ति कहेंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणाद भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। तो आगे कह रहे हैं तस्मिन् सत्कर्मणि कृते, उस सत्कर्म के किए जाने पर, अनयो स्वनिद्रा वृद्धता क्षणात् गमिष्यति सर्वतः भक्ति प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म के किए जाने पर निद्रा के साथ अनयो माने इन दोनों की जो वृद्धता है, वृद्धावस्था है, वो क्षण भर में गमिष्यति नष्ट हो जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। इत्याकाश वच स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम नारदो विस्मयम लेभे नेदम ज्ञातिमिति ब्रुवन्। इस प्रकार आकाश वच माने आकाशवाणी को, उस आकाशवाणी को तत्सर्वैरपि उन सभी ने जो वहाँ विद्यमान थे स्पष्ट रूप से, हाँ स्पष्ट रूप से विश्रुतम सुना। तो नारदो विस्मयम लेभे, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेदम ज्ञातम, ये नहीं मालूम पड़ा, इति ब्रुवन्, ये आवाज़ कहाँ से आई। नारद जी आश्चर्य करने लगे। ये यहाँ तक। अब चलिए आपकी टीका जी, यहाँ से। क्षुत्क्षामऊ माने क्षुधा क्षीणऊ, क्षुधा के द्वारा दोनों क्षीण हो रहे थे, जर्जर हो रहे थे। तऊ माने वो ज्ञान और वैराग्य, पुनः माने भूय, आवाम स्वपिवयति स्वाप परायण, हम तो सोएंगे ऐसा कहकर पुनः पुनः प्रबोधित किए जाने पर भी स्वाप माने निद्रा के परायण हो जाते थे। तो स्वापे तत्परौ दृष्ट्वा, निद्रा में तत्पर देख करके ऋषि नारद चिंता परो जातः, उनको अत्यंत चिंता हुई। मया किम विधेयम इति चिंता परत्वम, चिंता का क्या स्वरूप था। तो बोले इस समय मुझे क्या उपाय करना चाहिए, यही उनकी चिंता का स्वरूप था। चिंता प्रकारमाह अहो अनयोर निद्रा कथम याति अपगच्छति, इन दोनों की निद्रा कैसे जाएगी, नष्ट होगी। अहो यह आश्चर्य में है। पुनः महत्तरम वृद्धत्वम, और इनका बहुत बड़ा जो बुढ़ापा है, अत्युत्कट जो बुढ़ापा है, महत्तर माने अति उत्कट, वो कथम याति कैसे नष्ट होगा। इस हेतु से उन्होंने गोविंदम श्रेष्ठ देवम चिंतन, अपने इष्ट देव जो गोविंद हैं नारद जी के, उनका चिंतन करने लगे। और चिंताम कुर्वन् सन, हे भार्गव, भार्गव माने सौनक जी को कह रहे हैं कि हे सौनक जी, स्ववृत्तांतम स्मारयामास हरिम विज्ञापयाम बभूव, अपने वृत्तांत को अर्थात अपने सामने जो घटना है उसको उन्होंने भगवान से जो है प्रकट किया है। विज्ञापयाम बहु मन विज्ञापित किया। गुरुवस्तु चौरादिक स्मृति धातु स्वार्थेणिच प्रत्ययो अत्र इत्याहु, ये कह रहे हैं टीकाकार। गुरुवस्तु माने हमारे गुरुजन तो ये कहते हैं स्मारयामास में चुरादीगण में पढ़ा गया जो स्मृति धातु है ना। तो चुरादीगण में अनिच प्रत्यय होता है ना, तो जैसे गच्छति और गमयति, चलति चालयति, पठति पाठयति, प्रेरणार्थ में प्रेरित कर, पढ़ता है और पढ़ाता है। तो वो स्मरण कराया, स्मरण करता है और कराता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं चौरादिक माने चुरादीगण का स्मृति धातु है, उससे स्वार्थ में ही निष् प्रत्यय हुआ है, स्मारयामा से बना है, ऐसा कहते हैं। तो उसका फिर अर्थ होगा तेन गोविंदम सस्मार, क्योंकि तो स्वार्थ में ही हुआ है, या प्रेरणार्थ में तो हुआ नहीं है। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा गोविंद का स्मरण किया। फिर स्मारयामास का अर्थ स्मरण कराया, ऐसा न हो करके स्मरण किया, क्योंकि वो स्वार्थ में ही निष् प्रत्यय है। जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ में प्रत्यय हुआ है, कोई भिन्न अर्थ नहीं है, प्रेरणा वगैरह नहीं है। जैसे बोलता है बुलवाता है, तो वहाँ पे मतलब पढ़ता है पढ़वाता है, ऐसा इस अर्थ में नहीं हुआ है।
तदा तस्मिन् समय व्योमवाणी आकाशवाक अभूत। उस समय व्योमवाणी माने आकाशवाणी हुई, हे ऋषि नारद, माँ खिद्यताम खेदो माँ क्रियताम, आप निराश न हो, खेद न करें। एतदर्थम, इसलिए, इस कार्य के लिए। ते हाँ, ते तब उद्यम माने पुरुषार्थ, तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला जो उद्यम माने पुरुषार्थ है, माने कार्य, वो सफल होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तू जो है एव के अर्थ में, एव माने ही, अर्थात निश्चय ही तुम्हारा कार्य सफल होगा। उत्पन्न से विषादस्य कथम निवृत्ति स्यादिति चिंतयन्तम प्रत्याह। उत्पन्न हुआ जो विषाद है नारद जी को, जो विषाद हो रहा है, खेद हो रहा है, उसकी निवृत्ति कैसे होगी, इस प्रकार चिंतन करने वाले के प्रति कहा है ना। एतदर्थम त्वम ताथादि न पूर्वभाक इत्यमरोक्ते त्वर्थमाह। हे सुरर से, ये अमर कोश का ये वचन दे रहे हैं। त्वम, ये ताथादि न पूर्वभाक, न पूर्व भाग, ये पूर्व भाग का मतलब है पहले जिसको कहा गया है उसके लिए नहीं है, मतलब जो चिंता है उसी के लिए कह रहे हैं, वर्तमान में उसी के लिए कह रहे हैं। हे सुरर्षे तदर्थम एतयोर ज्ञान वैराग्योर अर्थाय बोधन हेतवे। हे सुरर्षि देवर्षि, एतदर्थम माने इसलिए, अर्थात इन दोनों ज्ञान और वैराग्यों के अर्थाय माने बोध हेतु, इनके जागृत करने के हेतु तुम सत्कर्म का आचरण करो, सम्यक रूप से करो संकुर। किम सत्कर्म ध्यायन्तम प्रत्याह, क्या सत्कर्म है, ऐसा चिंतन करते हुए नारद के प्रति कहा। तत्कर्म, वह कर्म है, उस कर्म को तुभ्यम माने आपके लिए, तुम्हारे लिए, साधुभूषणा, साधुओं में जो अलंकार स्वरूप हैं वो तुमसे कहेंगे। यदवा साधून भूषयंती शोभयंती इति तथा, जो साधुजनों को भी अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं। ते साधवो, वो सत्पुरुष, अभिधास्यंती माने कथयिष्यन्ति कहेंगे। ततः किम तत्राह, तो वहाँ क्या है, तो सत्कर्मणि तस्मिन् गगन गिरोक्ते सत्कर्मणि, तस्मिन् माने उस गगन गिरा, आकाशवाणी ने जो कहा था, जो सत्कर्म कहा था, उस सत्कर्म के कृत्य माने कर लिए जाने पर, अनयो माने इन दोनों ज्ञान और वैराग्य की निद्रा के साथ जो वृद्धता है ना, सनिद्रा निद्रया सहिता, नींद के साथ जो इनका वृद्धत्व है, वृद्ध भाव है, वो तत्क्षणादेव गविष्यति, नष्ट हो जाएगा। भक्ति प्रेमानंद रूपिणी सर्वतः चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में प्रेमानंद रूपिणी जो भक्ति है उसका प्रसार हो जाएगा, फलित हो जाएगी, है ना जी। तो ये हो गया आपके 33 श्लोक तक हो गया जी। तो अब है आगे असंभावयति इति इत्येवं प्रकारेण, इस प्रकार से आकाश वच, आकाश से उत्पन्न सब, देखिए यहाँ अनुस्वार भी दे दिया है, अनुस्वार नहीं होना चाहिए, विसर्ग ही है। आकाश से उद्भूत जो शब्द है, क्योंकि शब्द पुल्लिंग है ना, तो ये अनुस्वार यहाँ नहीं है, नहीं होना चाहिए। हाँ, उत्पन्न होगा, उत्पन्नम मत पढ़िए, इसका अनुस्वार विसर्ग दोनों दे रखे हैं ना। आकाशोत्पन्न होगा, हाँ उत्पन्न होगा, ये अनुस्वार हटा दीजिए। हाँ बस, तो आकाश से उत्पन्न जो शब्द था, स्पष्ट यथा स्यात् तथा, वो स्पष्ट रूप से था। अतएव सर्वै जनै श्रुतम, सभी लोगों ने उसको सुना। इदम सत्कर्म मया न ज्ञातम, यह सत्कर्म मैं नहीं जान पाया, ऐसा कहते हुए जो नारद हैं वो विस्मयम लेवे, आश्चर्य में पड़ गए। विस्मयम में वाह नारद, अपने आश्चर्य को नारद जी कहते हैं अनया। नारद उवाच अनया काशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम, किंबा तत्साधनम कार्यम येन कार्यम भवेत् तयो। कहते हैं अनया आकाशवाण्यापि, इस आकाशवाणी के द्वारा भी उपाय तो बताया, लेकिन वह गोपनीय ही रहा, गुप्त ही रहा, है ना। इन्होंने गूढ़ भाव में कहा कि जहाँ क्या करना है। किंबा तत्साधनम, आखिर वो साधन है क्या,
ये न कार्यम भवेत्तयो, जिससे उन दोनों का ज्ञान और वैराग्य का कार्य हो जाए, अर्थात उनकी निद्रा के साथ वृद्धता नष्ट हो जाए। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योमभाषया। व्योमभाषया यदुक्तम, आकाशवाणी ने जो कहा है, व्योम आकाश को कहते हैं, आकाशवाणी ने जो कहा है वो क्व भविष्यन्ति संतस्ते, वो संत कहाँ होंगे और कथम साधनम दास्यन्ति, किस और प्रकार कैसा मुझे साधन साधन देंगे। देंगे, मया अत्र किम प्रकर्तव्यम, और मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए, जी। ऐसा नारद जी सोचने लगे हैं प्रभु जी। यदुक्तम व्योम भाष्या। व्योम भाषया माने आकाशवाणी ने, अच्छा। व्योम माने आकाश। ठीक गुरु भाई? जी, तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। हाँ। अच्छा हाँ ठीक, इसको यहाँ पर लिया है पहले ही, इसको यहाँ अन्वय कर दिया, अन्वय के अनुसार कर दिया मैंने। जी जी बस और कुछ नहीं। चलिए अब इसका कहाँ से है ये? यहाँ से। विस्मय नारद ननु आकाशवाणिया उत्पन्न विनाशित्वात्, आकाश से होने वाली जो वाणी है वो तो उत्पन्न होने के बाद क्षण भर में विनष्ट हो जाती है। माने शब्द भी उच्चरित प्रतिध्वंसी होता है। हम उच्चारण कर रहे हैं और शब्द जो है सुनते हैं और तुरंत नष्ट हो जाता है। तो वो आकाशवाणी तो उत्पन्न होकर के विनष्ट हो गई। जी। तो अनया इति कथनम, अनया, ये अनया आकाशवाणी माने इस आकाशवाणी ने ये जो कहा है वो दुर्घटम, जचता नहीं है। क्योंकि अनया का प्रयोग तो उसके लिए करेंगे जो समक्ष हो, लेकिन आकाशवाणी तो हुई और उसी समय तिरोहित हो गई। भाई शब्द हम मुख से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और तुरंत जब क के बाद ख बोलते हैं तो ख नष्ट हो जाता है, और ख के बाद जब ग बोलते हैं तो ख भी नष्ट हो जाता है। तो वही भाव यहाँ पर है। तो फिर ये तो अनया, तो सामने वर्तमान उसके लिए अनया का प्रयोग करेंगे, तो ये बड़ा दुर्घट है। तथापि माने तो भी तत्शब्द रूपायास तस्या, इसलिए यहाँ पर अनया जो है वो तत्शब्द के अर्थ में है, माने उस आकाशवाणी ने। इति मूर्तेर, क्या लिखा है? मद बुद्ध्वा तस्या मूर्तेर मद बुद्ध्वा संस्थितत्वाद इदंतया निर्देशो युक्तः। तो तस्या मूर्तेर क्या है लिखा है ये? मूर्तेर मद बुद्ध्वा मूर्तेर मद बुद्ध्वा। माने वो यद्यपि आकाशवाणी तो अशरीर नहीं है, उसका कोई शरीर तो है नहीं है, मूर्ति तो है नहीं है, लेकिन फिर भी संस्थित उसका इदंतया निर्देशो युक्त, उसका इदम माने इदम का प्रयोग जो है वो अपने से समक्ष के लिए किया जाता है। माने यह आकाशवाणी, लेकिन वो तो होकर के तिरोहित हो गई, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ तत्शब्द के अर्थ में ये है। एक यहाँ से एक बार और बताए। तथापि तत्शब्द रूपायास तस्या, जो अनया जो है वो तत्शब्द के रूप में है। माने अनया माने इसने का अर्थ होगा वह आकाशवाणी, जी। तत् माने वह, तो तत्शब्द के रूप में है, अनया लिया गया है। हाँ, तत्शब्द के अर्थ में अनया लिया गया है। तस्या मूर्तेर मद बुद्ध्वा संस्थितत्वात्, है ना जी। तो वह जो मूर्ति है माने आकाश, वो जो आकाशवाणी का जो स्वरूप है वो मेरे बोध कराने के लिए ही संस्थित है। ये मूर्तेर से, मूर्ति माने मूर्ति का अर्थ होता है शरीर, लेकिन आकाशवाणी का शरीर क्या है? वही शब्द है, वो तो निराकार होता है, तो उसका स्वरूप यही लिया जाएगा। उसका जो स्वरूप है वो बोध कराने के लिए ही संस्थित था, इसलिए इदम तया निर्देश हो युक्त, इसलिए इदम शब्द के साथ ही निर्देश करना उचित था, है ना। अर्थात अनया की जगह तया कहना चाहिए था, ये कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, अनया आकाशवाणिया गोप्यत्वेन निरूपितम, इस आकाशवाणी ने तो बड़े गोपनीय ढंग से कहा है, न तो स्पष्ट नहीं कहा। किंबा तत्साधनम मया कार्यम कर्तव्यम, मुझे वह कौन सा साधन करना चाहिए जिसका संकेत आकाशवाणी ने किया है। ये न साधनेन तयोर ज्ञान वैराग्यो कार्यम भवेत,
जिस साधन के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का कार्य सिद्ध हुए। तत्ते कर्म अभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा इत्यपि असंगतम प्रतिभाति। माने उस कर्म को सत्पुरुषों के अलंकारभूत सत्पुरुष तुमसे कहेंगे, यह भी असंगत प्रतीत हो रहा है। क्वेति क्यों? क्व इति ये आगे कहते हैं। क्व माने कहाँ? ते पूर्वोक्ता संत साधवो, जिनकी चर्चा आकाशवाणी ने की वे पूर्वोक्त संत माने सत्पुरुष। को माने कुत्र स्थाने भविष्यन्ति तिष्ठन्ति, किस स्थान पर रहते हैं। तत्समागम कथम भविष्यति, उनके साथ हमारा समागम मेल जोल कैसे होगा। जाते भी संग में यदि हमारा मेल मिलाप हो भी जाए तो भी साधन प्राप्तिर दुस्संभाव्या, तो भी उस साधन की प्राप्ति तो बड़ी कठिन है। इत्याह इस प्रकार कहते हैं। केन प्रकारेण साधनम दास्यन्ति स्वचित्त वैकलव्यम, नारद जी के अपने चित्त में विकलता हो रही है कि वह साधन कैसे वो देंगे मुझे और मैं कैसे उसे प्राप्त करूँगा। व्योम भाषया वियद वाचा माने आकाशवाणी, वियद आकाश को कहते हैं, तो व्योम भाषा माने वियद वाचा अर्थात आकाशवाणी के द्वारा यदुक्तम जो कहा गया है तत्र मया किम विधेयम, इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। अभी सूतोक्ति शौनक के प्रति है। सूतवाच तत्र तावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान। तत्र माने वहाँ अर्थात यमुना के तट पर वृंदावन में, तव अपि संस्थाप्य उन दोनों को वहीं स्थापित करके छोड़ करके, नारदो मुनि निर्गतः नारद मुनि वहाँ से निकल गए। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रत्येक तीर्थ में निष्क्रमण माने जाने लगे और फिर माने आ जाने लगे। और मार्गे मुनीश्वरान पृच्छन, मार्ग में मुनिवरों को पूछते जा रहे थे। वृत्तांतः श्रूयते सर्वै किंचित निश्चित नोच्यते, उस वृत्तांत को तो सब लोग सुनते थे लेकिन निश्चय पूर्वक कोई बता नहीं पा रहा था कि क्या करना है। असाध्यम केचन प्राहुर दुर्गेयमिति चापदे, कुछ लोग तो कहते थे यह कार्य तो असाध्य है, कुछ कहते थे दुर्गेय माने हम नहीं जान सकते, भी हमारी पहुँच से परे है। मूकी भूतास तथा नेतु, कुछ लोग तो मौन ही धारण कर लेते थे प्रश्न को सुन करके। और कियंतस्तु पलायता, कुछ लोग तो उस प्रश्न को सुनकर वहाँ से फूट जाते थे, भाग लेते थे। हाहाकारो महानासीत, उस समय महान हाहाकार हुआ। त्रिलोकी विस्मयावह, तीनों लोगों को विस्मय में डालने वाला हाहाकार हो गया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर विबोधितम, क्या विस्मय हुआ लोगों को तो वेद और वेदांत माने उपनिषदों के घोष माने उच्चारण के द्वारा और गीता पाठों के द्वारा भी इनको विबोधित किया गया है, जगाया गया है। लेकिन भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठत त्रिकम यदा, भक्ति और ज्ञान एवं वैराग इन दोनों इन तीनों की तिकड़ी यदा नोत्तिष्ठत, जब उठी नहीं है ना, उठी नहीं तो उपायो ना परोस्ती, भक्ति तो उठ गई थी भाई। अब ये तीनों को यहाँ कैसे कह रहे हैं, शब्द यहाँ पर कर रहे हैं। त्रिकम है ना, तो ये तो भागवत जी का मूल श्लोक में मूल का है। नहीं तो ये तो उसका है ना, पद्म पुराण का है। अच्छा हाँ, पद्म पुराण। हाँ तो अभी तो वहाँ भक्ति तो वृंदावन को प्राप्त करके तरुणी हो गई थी। पहले आप पढ़े थे ना, इसी में आया था ना जी। लेकिन उनकी सेवा गंगा आदि नदियाँ कर रही थी। हाँ। लेकिन पुत्र उनके जर्जर थे। लेकिन यहाँ तीनों को तो उपायो ना, इसके टीका में कहीं कुछ दिया आगे देखते हैं। उपायो ना परोस्ती करणे करणे अजपंजना, इसका कोई उपाय नहीं है। ऐसा लोग आपस में काना फुस्सी करने लगे, एक कान से दूसरे कान में अजपन कहने लगे। योगिना नारदेना भी स्वयं न ज्ञायते तुयत, जिसको स्वयं योगी नारद भी नहीं जान पाए तो भैया हम कहाँ जान पाएंगे। तत्कथम शक्यते है ना वक्तुम इतर ही मानुषई, उसी रहस्य को इतर हम मानुषों के द्वारा कैसे कहा जा सकता है। एवं चर्ष गणई पृष्ठई, इस प्रकार ऋषि गणों के द्वारा पूछे जाने पर
निर्णय उक्तम दुरासदम, इस कठिन निर्णय को कहना बड़ा भारी पड़ रहा था। तस्मै ततश्चिंतातुर सोथ बदरी वनमागतः, उसके बाद चिंता से व्याकुल होते हुए सह माने वो नारद जी, अथ माने उसके बाद बदरी वन में आ गए। तपश्चरामी चात्रेति, मैं यहाँ पर तपस्या करूँगा, और तदर्थम माने उस तपस्या के लिए कृत निश्चय उन्होंने निश्चय कर लिया। तावत ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान, तब तक अपने सामने सनकादिक मुनीश्वरों को देखा नारद जी ने। कोटि सूर्य समा भाषानुवाच मुनि सत्तमो, तो वो कैसे थे? करोड़ों सूर्यों के समान उनकी दिव्य कांति थी। ऐसे उन सनकादिक को मुनि सत्तम माने मुनि श्रेष्ठ नारद जी उवाच माने बोले। अब नारद जी बोलेंगे उनसे सनकादिक से। क्या? चलिए कहाँ से है? इधर कहाँ से? टीका में। टीका में है आपका, यहाँ तक हो गया, यहाँ से सुतोक्ति शौनक 37 राम राम। तत्र यमुना तटे माने यमुना के तट पर, तऊ अपी माने वे दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं, उनको संस्थापित करके नारद मुनि निर्गतः तत्स्थानात् प्रचलितः भूत, उस स्थान से चले गए। तथा है तीर्थम, तीर्थम माने प्रति तीर्थम विनिष्क्रम्य संभ्रम्य, प्रत्येक तीर्थ में भ्रमण करते हुए मार्ग में पथ में मुनीश्वरों को पूछते थे कि नाम सत्कर्म इति परीक्षण, भैया सत्कर्म कौन सा है? आकाशवाणी से हमने सुना है, इस बात को पूछते थे। तत् प्रचय माह वृत्तांत इति, है ना जी। उस के प्रचय का अर्थ तो समूह होता है। उस प्रचय माने उस प्रचय माह, उस प्रचय को कहते हैं। माने क्या पूछते थे, इसका भाव है। उस क्या पूछते थे इस बात को कहते हैं सत्कर्म किमिति वृत्तांत, सत्कर्म क्या है यही उनका वृत्तांत था। सर्वै ऋष्यादि श्रूयते, सभी ऋषि आदियों के द्वारा सुना जाता है। लेकिन किंचित किमपि तदेक देशम निश्चित्य, उसको एक रूप में निश्चय करके नोच्यते, कोई भी नहीं बता पाता है। नोच्यते समस्तार्था परिज्ञानाभावेन, समस्त अर्थ के परिज्ञान के अभाव में, उपहास के भय से, उपहास्य भैया। केचन ऋषय, कुछ ऋषि तो कहते थे असाध्यम एतदेति, यह तो असाध्य है ऐसा कहते थे, प्रोचु। अपरे दुर्गेयम, दूसरे कहते थे कि ये तो इसको जानना तो बड़ा कठिन है, इति प्रोचु। और अन्य लोग जो निकृष्ट थे ते तथा माने तेन प्रकारेण मूकी भूता, वो चुप हो जाते थे। बाग व्यापार माने वचन से रहित हो जाते थे, मौन धारण कर लेते थे। और कि अंतस्तु कुछ लोग तो भैया सबन से पूछता आ रहा है, नारद हमसे पूछेगो, हम तो बता ना पाएंगे, हमारी पोल पट्टी खुलेगी, चलो भगो यहाँ से, ऐसा समझ करके कि अंतस्तु जना, कुछ लोग तो आगच्छन्तम तम नारदम दृष्टवा, आते हुए नारद को दूर से ही देख करके भाग जाते थे, पलायता। तन मार्गम उत्सृज, उनके मार्ग को छोड़ करके सव्याप सभ्य भागे जाता, दाएं बाएं हो जाते थे। सभ्य माने बाएं और सभ्य माने दाएं, ये हो जाते थे। हाहाकारो महानासित, उस समय बड़ा महान हाहाकार हुआ। महान महत्तरो हाहाकार माने कोलाहल मच गया। सह की दृश्यभूत, कैसा कोलाहल, उसको उसकी विशेषता बताते हैं। त्रिलोकी विस्मयावह, तीनों लोकों को विस्मय में डालने वाला हाहाकार हुआ। त्रयाणाम लोकानाम समाहारस त्रिलोकी, तीन लोकों के समाहार माने समूह को त्रिलोकी कहते हैं। उसको विस्मय में डालने वाला, विस्मय करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला, उसी को विस्तार से कहते हैं विशद रूप से। तो वेद वेदांत घोषों के द्वारा, है ना, वेदांतों के शब्दों के द्वारा, पुनः पुनः गीता के पाठ के द्वारा उनको बोधित किया गया। लेकिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों में से यदा है न उदितिष्ठत, ये तीनों जो है उठ खड़े नहीं हुए। तत्र यहाँ पर भी तो यही कर, हाँ वही कह रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, वही तीनों है। जबकि वहाँ भक्ति तो वृंदावन को प्राप्त करके वो तरुणी हो गई थी।
अब ये इस दृष्टि से कह रहे हो कि पूर्व में वृंदावन आने से पहले भक्ति भी उसी रूप में थी, तो वो एक अलग बात है, ये बस यही संगति हो सकती है। अत्र हाँ, अत्र कर्तव्यताम असंभावयति, यहाँ क्या किया जाए, है ना, इसकी असंभावना बता रहे हैं उपाय। योगिना माने योगवता नारदे नापी, है ना, योग ऋषि देवर्षि नारद के द्वारा भी, महान योगी नारद के द्वारा भी स्वयं यत्न ज्ञायते न बुध्यते, जो वो नारद नहीं जान पाते जिस बात को, अपरो अन्य उपाय कर्तव्य विधिर नास्ति, तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा करने करने कान कान में एक दूसरे से जना माने लोग अजपन जलपनम अकुर्वन कहने लगे। जलपन माने कहना, कहना। अर्वाचीनई एतद अवाच्यम, और नए लोग तो इसको कही जान ही नहीं पाए, वो तो अवाच्यम कुछ कह ही नहीं सकते थे। तत् नारदाज्ञातम इतरैर भक्ति ही नहीं, है ना, तो नारद से जिस बात को सुना उसको इतर माने अन्य जो भक्तिहीन थे, अयोगी थे, ऐसे मनुष्य तो कथम माने केन प्रकारेण वक्तुम कथयितुम शक्यते, वो लोग तो इसे कह ही कैसे सकते थे सामान्य मानव, न कथमपि किसी भी तरह से नहीं। ये काकू है। काकू तो हमने उस दिन बताया था ना, भिन्न कंठ ध्वनिर धीरई काकुरित्य विधीयते, अर्थात अपने कंठ की ध्वनि को भिन्न रूप में प्रयोग किया जाए तो जो दूसरा अर्थ ध्वनित होगा वहाँ काकू होता है। हाँ, ये है। तो प्रश्नोत्तरम न लब्धम, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो एवं अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से ऋषिणाम गणई शाखा भेद भिन्नई, वेद की शाखाओं के, है ना, भेद होने से तो भिन्न भिन्न रूप से निर्णय करके यह उन लोगों ने जाना कि यह कार्य तो दुरासद माने दुष्प्राप है, ये नहीं जाना जा सकता। प्रश्नार्थम, ये ग की जगह म होना चाहिए। प्रश्नार्थ अनुपलभ, ग को म कर दीजिए, लाइए में प्रश्नार्थम अनुपलभ मानो, ये ग से गड़बड़ हो रहा है, म है ये। प्रश्न के अर्थ को माने उत्तर को अनुपलभ मान नारद, प्राप्त न कर पाने वाले नारद जी चिंता से व्यग्र हो गए। हाँ, हो गया, फिर बिगड़ जाएगा। मैं बना। हाँ, तथा उसके बाद प्रष्टव्यार्थान उपलब्ध हेतुर, जो अर्थ जो बात पूछी गई वो उपलब्ध नहीं हुई, इस हेतु से चिंतातुर चिंतया आतुर दुखी स नारद, वह नारद चिंता से व्याकुल हो गए। और मदागमनम प्रतीक्षमाणानाम भक्तिम परावृत्य किमहम वक्ष्यामि, मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रही होगी भक्ति वृंदावन में, लौट करके मैं क्या उत्तर दूंगा। परावृत्य मान लौट करके, किम अहम वक्ष्यामि, क्या कहूँगा। अकृत कृत्यो अहम, मैं भी अकृत कृत्य हूँ, मेरा कार्य भी अधूरा ही रह गया। तस्यै कथम मुखम प्रदर्शयिष्ये, भक्ति को कैसे मुख दिखाऊंगा। इति लज्जार्थम अथ शब्दों मध्य, या अथ शब्द जो है लज्जा के अर्थ में बीच में प्रक्षिप्त माने डाला गया है। बदरी वनम आगत, बदरी वन वो पहुँच गए। तत्र बदरी वने तदर्थम तस्यै ताभ्याम वा तेभ्यो वा, तो उस बदरी वन में तदर्थम माने उन तीनों के लिए, अथवा तस्यै माने उस भक्ति के लिए, और ताभ्याम माने ज्ञान वैराग्य दोनों के लिए, अथवा तेभ्यो वा अर्थात उन तीनों के लिए। तपः शरीर शोषणम, तप माने अपने शरीर को सुखाने वाला तप। अहम चरामी, मैं करिष्यामी, करूँगा, ऐसा कृत निश्चय कर लिया। कृतो निश्चयो ये न सह तथा भूत, कर लिया है निश्चय जिसने, अर्थात कृत निश्चय हो गए नारद जी। तत्र सनकादि दर्शनम जातम, वहाँ सनकादिक का दर्शन हुआ। तावत तप साधन संपत्ति प्राप्त, है ना, तप साधन रूपी संपत्ति से पहले ही
सनकाद्यान मुनीश्वरान, सनकादिक जो मुनीश्वर हैं उनको पुरतः माने अग्र भागे, अपने आगे अपने समक्ष, स माने नारद जी ने, ददर्श माने देखा। कीदृशान कैसे थे, कोटि सूर्य समाभासान, करोड़ों सूर्यों के समान आभास माने प्रकाश है जिनका, ईश्वरावतार होने के कारण, है ना। जैसे बीजे बट प्ररोह, बट के बीज में, बरगद के बीज में, छोटे से बीज में महान वृक्ष छुपा रहता है, उसी तरह से वो भी थे। एतत् संभाव्यते, तो ये संभावित होता है। अथ अनंतरम, उसके बाद उवाच बोले, कौन, मुनि नाम सत्तम, अथवा मुनिषु सत्तम, मुनियों में श्रेष्ठ, सत्तम माने श्रेष्ठ, सर्वार्थ साधक आयुषम कृपाम कृत्वा ममोपरि। अभी इसका श्लोक पढ़ा दीजिए। नारदोवाच, इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगम स्थितः कुमारा वदताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि। तो यहाँ पर कहते हैं, इदानीं नारद जी कह रहे हैं, भूरिभाग्येन, मेरे महान भाग्योदय के कारण, इदानीं मन इस समय, भवद्भिः माने आप सब, सनकादिक चारों मुनीश्वरों के साथ हमारा समागम हुआ है। हे कुमारा माने कुमारो, शीघ्रम वदताम, कृपया आप शीघ्र ही यह बात बताएं मेरे ऊपर कृपा करके। क्या बात बताएं? अच्छा, और कह रहे हैं, भवंतो योगिनः सर्वे, आप सभी तो योगी हैं, बुद्धिमंत तो बुद्धिमान है, बहुत श्रुता, बहुत शास्त्रों का अध्ययन आपने किया है। पंचहायन संयुक्ता, यद्यपि पूर्वे सामपि पूर्वजा, आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन आपकी आयु पंचहायन संयुक्ता, 5 वर्ष के, हायन माने वर्ष की ही आपकी आयु है। सदा वैकुंठ निलया, हमेशा वैकुंठ ही आपका निलय माने घर है। हरि कीर्तन में हमेशा तत्पर रहते हो। लीलामृत रसोन्मत्ता, भगवत लीलाओं के अमृत रूपी रस में आप उन्मत्त रहते हो। कथा मात्रैक जीवना, एकमात्र भगवत भक्ति, भगवत कथा, भगवत गुणानुवाद ही आपका जीवन है। हरिशरणम हरिशरणम एवं ही, इस प्रकार हरिशरणम कहते हुए, नित्यम ये शाम मुखे वच, जिनके मुख में हमेशा यही वचन है कि हरिशरणम हरिशरणम। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान बाधते, इस भगवत भक्ति के प्रभाव से काल के द्वारा समादिष्ट माने प्रेरित जो वृद्धावस्था है वो युष्मान न बाधते, आपको बाधित नहीं करती है। नारद जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं जी। अच्छा, नारद जी के तो वो गुरु थे, तो इनको आप गुरु बनाएंगे, अभी तक नहीं हो गए ऐसा लग रहा है, और नहीं तो देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए था उनको। ऐसा तो भी है नहीं, ज्ञान दिए हो तब गुरु है। हाँ, चलिए कहाँ से है अब ये, यहाँ कहाँ से टीका में, यहाँ से, तत्र सनकादिक दर्शन, सनकादि का दर्शन जातम माने हो गया, तावदिति, तावत तप साधन संपत्ति प्राप्त, तपस्या रूपी है ना, तप साधन है, तप साधन रूपी संपत्ति से पहले ही ये यहाँ से होगा ना जी, ये हो गया ना, ये हो गया यहाँ से। तो आप तो सभी अर्थों के साधक माने सिद्ध करने वाले हो। ममोपरि कृपाम कृत्वा, आप सभी मेरे ऊपर कृपा करके, दीने कुरुत तत्सिद्धिम यदहम पृष्ठमुद्यत, मैं दीन हूँ, है ना जी, उस सिद्धि को पूछने के लिए मैं उद्यत हूँ, है ना, आप मेरे ऊपर कृपा करें, ये भाव है। इति तन महात्म्यम प्रकटयति, उनके महात्म्य को माने महत्व को प्रकट करते हैं 6 श्लोकों से। इदानी माने अधुना, इस समय, भूरि भाग्येन माने मेरे महान भाग्य से, भाग्योदय से, भवद भी माने युष्मा भी, आप सबके साथ मेरा संगम माने समागम हुआ है। हे कुमारो, कुमार का अर्थ करते हैं कुत्सितो मारह काम येषाम ते, अर्थात कु माने कुत्सित है, अर्थात निंदित है, निंदनीय है। मार माने काम, जिनके लिए, जिन्होंने अपने जीवन में काम को एक निंदनीय समझ रखा है, काम वासना को, कामदेव जी जी हाँ, मार कामदेव को कहते हैं। कु माने कुत्सित है, मार माने कामदेव, जिनके लिए, ऐसे कुमार। तथा है ना, निष्प्रियत्वात्,
है ना, वो काम से निष्पिपासु हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। परिग्रह शून्यत्वाद्वा, अथवा इसीलिए भी कुमार हैं, उनको कोई परिग्रह की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो जितेंद्रियत्वेन, वो जितेंद्रिय हैं। अथवा समाधि निष्ठत्वाद्वा, वो समाधि में रहते हैं। प्रथमावस्था विशिष्टत्वाद्वा, वो 5 वर्ष की प्रथम अवस्था में है, इसलिए भी तथोक्ति ये कहा गया है। असह्यदम ममेदम दुखम, नारद जी कहने कि मेरा यह दुख बड़ा असह्य है। अतः शीघ्रम, शीघ्र ही, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, ममोपर, मेरे ऊपर कृपा करके हे कुमारो, है ना, आप बताएं, या कर्तृपद की योजना करनी चाहिए। बदताम, तो ये प्रयोग गलत है, कुमारा बहुवचन के साथ बदताम का प्रयोग गलत है। अथवा यहाँ पर बद धातु जो है वो परस्मयी पदी है ना, इसको जो है बदताम आत्मने पद में कर दिया है, तो यहाँ पर कह रहे हैं आर्षभ प्रयोग है। अच्छा। अर्थात बदंतु होना चाहिए था, इत्यर्थ। गुरुवस्तु, लेकिन हमारे जो गुरुजन हैं, ये टीकाकार कह रहे हैं कि हमारे गुरुजन तो यहाँ बदताम की जगह पर गद्यताम ऐसा पाठ होना चाहिए। तत्र भवद्भिर गद्यताम, गद्यताम और बदताम कहिए। अच्छा, हाँ, गद व्यक्तायाम वाची से, हाँ, भण्यताम वही आ गया, कहिए। सर्वे चत्वारो भवन्तः योगिन, आप चारों के चारों योगी हैं। प्रशस्तो योगो हैं अस्ति एसाम, जिनका योग प्रशस्त है, जिसमें कोई कमी नहीं है, सर्वांग पूर्ण है। प्राशस्त्य के अर्थ में मत्वर्थीय प्रत्यय है, ठीक है ना जी। क्या इन्हीं प्रत्यय है? योगिनः में योग शब्द से इन्हीं प्रत्यय है, वही उस मत्वर्थीय में है। अर्थ है ते तथा, ते का अर्थ है तथा। बुद्धिमंतो माने मनीषी हैं, प्रज्ञा युक्त हैं। बहुत श्रुत हैं, बहु माने भूरी, अर्थात अत्यधिक। श्रुत माने सुना है शास्त्र को जिन्होंने, वो। पंच हायन युक्ता, 5 वर्ष ही, हायन माने वर्ष के जो हमेशा रहते हैं, वही उनसे 5 वर्ष की आयु से संयुक्त हैं, माने 5 वर्ष हैं जी। लेकिन आयु की दृष्टि से तो, शरीर की दृष्टि से तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन आयु की दृष्टि से पूर्वजों के भी पूर्वज हैं जी। सदा सर्वस्मिन काले वैकुंठ निलया, हमेशा वैकुंठ ही आपका निलय माने स्थान है रहने का जी। तथा हरि कीर्तन तत्परा, हरि कीर्तन में हमेशा तत्पर परायण रहने वाले हैं। लीला माने भगवान की लीला, मत्स्यावतार, कच्छप, नृसिंह, वराह, राम कृष्ण आदि भगवान के जो चरित्र हैं। तान्येव अमृत रसा, वही अमृत रूप रस हैं जिनके लिए, और उनसे जो उन्मत्त माने उन्हीं के विवश रहते हैं, उसी में जो खोए हुए रहते हैं। कथा मात्रैक जीवना, अर्थात एकमात्र कथा ही जिनका जीवन है। विशेष विशेषण वाचक जो पद हैं, है ना जी, पदानाम सति विशेषण पद समवधाने, विशेषण पद के सन्निकट होने पर वो विशेष मात्र का ही बोधक होता है। विशेष मात्र परत्वम, मतलब इसका अर्थ ये है, देखिए, ये कथा मात्रैक जीवना, एकमात्र कथा ही जिनका जीवन है। तो यहाँ पर जो विशेष है ना, वो ऋषि, वो अर्थ है, माने एकमात्र आप कथा ही आपका जीवन है, उसी से आप जीवित रहते हैं, विशेष परक है ये है। तेनत्र कथा मात्र जीवन इत्यर्थो बोध्य, अर्थात कथा मात्र ही जिनका जीवन है। कथा मात्र एक है ना, उसका अर्थ एकमात्र कथा ही आपका जीवन है, ये जानना चाहिए। सकीचकैर मारुत पूर्ण रंध्रई, अब इसमें समास कैसे हुआ है, तो बोले जैसे रघुवंश में कालिदास ने प्रयोग किया है, क्या? सकीचकैर मारुत पूर्ण रंध्रई, रघुवंश महाकाव्य का है। इसका अर्थ होगा, कीचक कहते हैं बांस को। वन में गाय चराने के लिए राजा दिलीप गए हुए हैं, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी गाय को चराने गए हुए हैं। तो वहाँ पर क्या है, वन में बड़े बड़े बांस के पेड़ खड़े हुए हैं, उनमें छिद्र हैं और छिद्रों में हवा भर जाती है, तो वो बड़ी मधुर ध्वनि करते हैं, जैसे मुरली बोलती है ना, वो भाव है। सकीचकैर मारुत पूर्ण रंध्रई,
मारुत माने पवन से पूर्ण हो गए हैं, रंध्र माने छिद्र जिनके, ऐसे ही कीचकई माने बांसों के द्वारा वो तान सुनाई जाती है, तो उसको राजा दिलीप सुनते हैं गाय चराते समय। ये वहाँ उसी तरह यहाँ भी कथा मात्रेय के जीवन में भी कीचकई मारुत पुरंदरई के समान समझना चाहिए। अच्छा, कालिदास उक्ति। हाँ, जगाम सत्रिनयन तीरम क्षीर पयोनिधे इति 10वें व्यासोक्ति बच्च। 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में व्यास जी की भी उक्ति है, वहाँ भी इसी तरह का समास किया है। क्या वहाँ क्या कहा है? जगाम सत्रिनयन माने भगवान शंकर के साथ, है ना, जी। वह क्षीर पयोनिधि माने क्षीर सागर के, तीरम माने तट पर, जगाम माने गए, सत्रिनयन शंकर जी के साथ। कौन गए? 10वें स्कंद में देखा जाएगा कौन गए, ये तो बता रहे हैं, यहाँ समास हुआ। अयुत योजन सहस्रीम सात कौम भीम आत्मयोनिपुरीम बदंती इति वच्च। देखिए ये भी कहीं का वचन है, कहाँ का ये दिया हुआ नहीं है, यहाँ भी वैसा ही समास है। अयुत योजन सहस्रीम, अयुत कहते हैं 10,000, 10,000 और योजन 4 कोस का एक योजन होता है, आप समझिएगा 4 कोस का मन लगभग 12 किलोमीटर का एक योजन है। और अयुत का अर्थ होता है 10,000। एकम 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम, अर्थात 10,000 की संख्या को अयुत कहते हैं। तो अयुत योजन सहस्री, सहस्र जुड़ गया माने 10,000 योजन लंबी, 7 कौम भी स्वर्ण से बनी हुई, आत्मयोनि माने ब्रह्मा जी की पुरी है, नगरी है, ऐसा बदंती माने कहते हैं। कथा मात्रम, यहाँ भी वैसा ही समास है, कथा मात्रम एव एकम जीवनम, एकमात्र कथा ही जिनका जीवन है ना वे। यदवा कथा एव कथा मात्रम, कथा को यह कथा मात्र कह दिया, तदेकम प्रति, उस एकमात्र कथा के प्रति ही जीवितम शीलम ये शामते, उसी एकमात्र भगवत गुणानुवाद भगवत कथा के लिए ही जिनका जीने का स्वभाव है, ठीक है ना, केवल उसी के लिए जीना चाहते हैं, भोजन के लिए नहीं। या ताच्छिल्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय होकर के जीवना, ये पाठांतर भी कहीं कहीं मिलता है। हरिर ही एव ये शाम शरणम अस्ति, केवल एकमात्र हरि ही, भगवान ही जिनकी एकमात्र शरण है। ये शाम मुखे जिनके वचन में हरि शरणम इति बचो नित्यमस्ति, यही वचन नित्य है, अथवा हरि शरणम एवं बच, हरि शरणम यही वचन, ये शाम मुखे नित्यमस्ति, जिनके मुख में नित्य यही शब्द रहता है। अतः अस्मात् कारणात्, इसी कारण से हरि की शरणागति से संतत कीर्तनात्, संतत मान निरंतर, वही कीर्तन करने के कारण, हेतु माने कारण, काल समादिष्टा, काल के द्वारा प्रेरित, काल के द्वारा आज्ञप्त जो जरावस्था माने वृद्धावस्था है, वो युष्मान माने आप चारों को बाधित नहीं करती है, अर्थात कोई विकार आपके शरीर में नहीं आता है। हरेर द्वारपालौ जय विजय नामानौ, ये अगला श्लोक पढ़िए तब होगा। ये शाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा, भूमौ निपतितौ सद्यो यत् कृपात परं गतौ। ये शाम माने जिन आप चारों के भ्रूभंग मात्र से, भ्रुकुटी को जरा सा टेढ़ा आपने किया, तो पुरा माने बहुत पहले पूर्व युग में हरि के, भगवान कृष्णचंद्र के जो द्वारपाल थे, गोविंद के जो द्वारपाल थे, जिनका नाम जय विजय था, वो सद्य माने तत्क्षण ही भूमौ निपतितौ, पृथ्वी पर पतित हो गए, भूतल पर उनको आना पड़ा। और यत् कृपात, जिनकी कृपा से वो परम गतौ, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुए। अहो भाग्य से योगेन दर्शनम भवतामीय, नारद जी कह रहे हैं अहो आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आपका दर्शन मुझे हुआ है। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, आपको मेरे ऊपर अनुग्रह कृपा करनी चाहिए। मई दीने, मैं बड़ा दीन हूँ और आप दयालु हैं, दया पर ही दया परायण हैं।
अशरीर गिरोक्तम यत तत्किम साधन मुच्यताम। अशरीर, अशरीर माने आकाश, आकाश गिरा माने वाणी, आकाशवाणी के द्वारा जो कहा वह क्या साधन है, इस बात को उच्चतम कहिए। अनुष्ठेयम कथम तावत, उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए। प्रब्रुवंतु सविस्तरम, इस बात को आप विस्तार पूर्वक कहें। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम, इन तीनों को भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे सुख हो। स्थापनम सर्ववर्णेषु, सभी वर्णों में इनकी स्थापना कैसे हो, ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्रेम पूर्वक प्रयत्न से कैसे स्थापना हो, ये प्रश्न नारद जी ने किया गुरु भाई। तो कहते हैं कि हरेर द्वारपालऊ जय विजय नामानऊ, जय विजय नाम के हरि के द्वारपाल हैं। पूर्व युग में ये शाम भ्रूभंग मात्रेण, जिसके भ्रुकुटी परिवर्तन मात्र से सद्य माने तत्क्षण ही भूमो पृथ्वी पर निपतित गिर गए। कौन? हरि के द्वारपाल जय विजय। और ये शाम कृपा तो जिनकी कृपा से, कृपयैव केवल कृपा मात्र से परम माने वैकुंठ स्थान को गतौ प्राप्त हो गए। त्रिवीर जन्म भी 3 जन्मों में प्राप्त हुए, है ना। इति एतदाख्यानम, यह आख्यान माने कथानक श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में स्पष्ट है। भाग्य माने पहले में वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, फिर जो है ये जो है शिशुपाल दंतवक्त्र बने। तो भाग्यस्य माने प्रारब्धस्य योगेन, प्रारब्ध के योग्य से भवताम माने आपका, यह इस लोक में दर्शनम जातम हुआ है। अहो आश्चर्य है। यह माने यहाँ बदरी वन में। दीने अनाथे मई दया परई, मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ, आप दयापरायण हैं, कृपा परायण हैं। भवद्वी, आपने अनुग्रह कर्तव्य, आपको मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहिए। किमर्थम अस्मान स्तौसी, है ना, आप हमारी स्तुति क्यों कर रहे हो, है ना। तो इस बात को कहते हैं अशरीरेति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। अशरीर गिरा माने खवाचा, ख माने आकाश, आकाशवाणी के द्वारा जो कर्म कहा गया है सत्कर्म, वह क्या साधन है, इस बात को उच्चता माने कहिए। कथम केन प्रकारेण अनुष्ठेयम, उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, कैसे अनुष्ठान के वो योग्य है। तद अनुष्ठानम चिकिम, वह अनुष्ठान आखिर है क्या, ये इसका फलित अर्थ है। सविस्तरम माने विस्तार पूर्वक, जिस प्रकार से आप कह सकें जी। भवंतो माने आप सभी, प्रब्रुवंतु कहें, प्रणिगदंतु, ऐसा कहा। 51 श्लोक आपके हो गए। और आगे है भक्ति, तो भक्ति ज्ञान आगे नहीं, ये तो हो गया ना जी, ये हो गया। तो भक्ति ज्ञान वैरागाणाम, भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन तीनों को किस प्रकार सुख उत्पन्न हो। सभी वर्णों में, ब्राह्मण आदि वर्णों में प्रेम पूर्वक माने प्रयत्न पूर्वक उनकी स्थापना कथम उत्पद्यते, कैसे हो वह। कुमार कर्तृक, यहाँ से हाँ, अभी नारदाश्वासन कुमार ऊचु। माँ चिंताम कुरु देवर्षि, हे देवर्षि आप चिंता न करें। हर्षम चित्ते समावह, आप अपने चित्त में, हृदय में हर्ष उल्लास को धारण करें। उपाय सुख साध्योत्र, इस यह उपाय तो बड़ा सुखपूर्वक किया जाने वाला है। वर्तते पूर्व एवं, ये तो पहले से ही निश्चित है। अहो नारद धन्योसी, अहो नारद आप बड़े धन्य हो, आप विरक्तों के शिरोमणि हो। सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी, हमेशा आप श्री कृष्ण के दासों में अग्रगण्य हो। और योग के तो आप भास्कर माने सूर्य हो। त्वयि चित्रम न मंतव्यम, यदि आप इस तरह का गंभीर प्रश्न करते हैं तो इसमें कोई चित्रम न कर मंतव्यम, कोई आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी, आप तो एकमात्र भक्ति का ही अनुवर्तन करने वाले हैं। घटते कृष्णदासस्य, यह तो कृष्णदास, कोई कृष्ण का दास ही इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है। भक्ति स्थापनता सदा, है ना, भक्ति की स्थापनता सदा उन्हीं के हृदय में, कृष्णदासों के हृदय में रहती है। ऋषिवीर बहवोलो के पंथान प्रकटीकृता, ऋषियों ने लोक में बहुत सारे मार्ग प्रकट किए हैं, लेकिन श्रम साध्याश्च ते सर्वे, प्राय करके वो बड़े भारी कठिन श्रम से साध्य हैं।
और स्वर्ग फल प्रदा, स्वर्ग रूपी फल को वो देने वाले हैं जो ऋषियों ने किए हैं। तो कुमार कर्तृक नारद के आश्वासन को कहते हैं कि हे देवर से, हे नारद, चिंता मां कुरु, चिंता मन में मत करो, हर्ष माने प्रमोद को, समावह माने प्राप्त करो। अत्र अस्मिन विषये, इस विषय में तो पूर्व माने अनादि जो उपाय है, अनादि काल से चला रहा है, वो तो सुखेन साध्य, सुखपूर्वक साध्य है ही युक्त के अर्थ में है ना। तुमपि धन्योसी, आप भी धन्य हो। अहो हे नारद, तुम धन्योसी, क्योंकि विरक्तानाम मध्य शिरोमणि, आप विरक्तों में शिरोमणि माने उनके चूड़ामणि हो, श्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण दासानाम सदा अग्रणी, श्री कृष्ण के दासों में आप अग्रगण्य हो, माने मुख्य हो। अग्रे चरत्वात्, आप हमेशा आगे रहते हो। योग भास्कर, योग के तो आप सूर्य हो, अर्थात सूर्य जैसे प्रकाशक है वैसे आप योग के प्रकाशक हो। किंच भक्त्यर्थम, भक्तेरर्थाय अनुवर्तिनी, अनुवर्तनशीले, आप एकमात्र भक्ति का ही अनुवर्तन करना आपका स्वभाव है। ऐसे त्वयि माने आपके, आप में, पर दुखे नात्मनो दुखित्वम, आप दूसरे के दुख से स्वयं दुखी हो रहे हो, इस बात में कोई चित्र माने आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, न मननीयम। क्यों? परोपकारित्वात् त्वया युक्तम, आप हमेशा परोपकारी हैं, इसलिए तुमको ऐसा चिंता करना दूसरों के विषय में ये युक्त ही है, ये घटते माने उचित ही है। कृष्णदास से, जो कृष्ण के भक्त हैं, वो सर्वस्मिन काले हमेशा, है ना, भक्ते स्थापनता माने स्थापनत्वम संपद्यते, भक्ति की स्थापना कैसे हो इसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ऋषिवीर माने विश्वामित्र आदि, मरीचि आदि ऋषियों के द्वारा लोक में माने जगत में बहवो पंथाना, बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, उत्पादित हैं। ते सर्वे क्रियाया बाहुल्यात, उन मार्गों में क्रिया का बाहुल्य है और बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती हैं, और श्रम साध्या, बड़े भारी परिश्रम से वो, है ना, साधी जा सकती हैं। खेदेन सिद्ध्यरा, बड़े कष्ट पूर्वक उनकी सिद्धि की जा सकती है। और प्रायो बाहुल्येन स्वर्ग फल प्रदा, उनका फल क्या है? स्वर्ग देना। स्वर्गमेव फलम, स्वर्ग फलम, केवल स्वर्ग देना ही उनका फल है। तत्प्रकर्षेण ददाति, उसको तो खूब दे देते हैं, वो मार्ग जो विश्वामित्र आदि ने बताए हैं, लेकिन वो मुक्ति को नहीं दे सकते, ये कहना चाह रहे हैं। ये 56 श्लोक हो गए यहाँ तक। अब आ गया ये यहाँ, वैकुंठ साधक पंथा सतगोप्यो हि वर्तते, वैकुंठ को साधक माने देने वाला जो मार्ग है वो तो बड़ा गोपनीय है। तस्योपदेष्टा पुरुष, उसका उपदेश करने वाला पुरुष तो बड़े भाग्य से ही मिलता है। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यथ पुरा, पुरा माने पहले, व्योम वाचा आकाशवाणी ने तुम्हारे लिए जो सत्कर्म बताया था, तदुच्यते, उसको हम कहते हैं, सुनस्व अद्य, अब सुनो, स्थिर चित्त होकर और प्रसन्न बुद्धि से उसे सुनो। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च तेतु कर्म विसूचका। ये 3 चरण भगवत गीता के हैं, केवल 4था चरण इन्होंने बदल दिया है। द्रव्य यज्ञ माने रुपया पैसे के द्वारा किसी की सहायता करना, कुआं बनवाना, पर बावली बनवाना, सदावर्त बांटना, ये द्रव्य के द्वारा की जाने वाली सेवा द्रव्य यज्ञ है। अच्छा, तपस्या भी एक यज्ञ है, तपस्या करना। तपस्या के भी बहुत बड़े भेद हैं, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, इंद्रियों की तपस्या, ये सब तपस्याएं अलग अलग हैं। बुद्धि की तपस्या ये है योग। अच्छा, योग यज्ञ, योग रूपी यज्ञ, योग भी एक यज्ञ है, तथा माने अपरे माने अन्य भी। स्वाध्याय और ज्ञान भी यज्ञ हैं, लेकिन वे सभी कर्म विसूचका, एकमात्र कर्म की ही सूचना देने वाले हैं, अर्थात कर्म को ही सूचित करते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम, हाँ, कहाँ है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, लेकिन सत्कर्म का सूचक तो नूनम मन निश्चय रूप से ज्ञान यज्ञ ही है,
यह बुधई माने विद्वानों ने सूचित किया है ना, स्मृत माने माना है, और वो है श्रीमद् भागवत का कथालाप। सतगीत सुखादि भी उसको सुखादिक ने गाया है। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तद घोषेण बलम महत। भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को तद घोषेण श्रीमद् भागवत के उद्घोष के द्वारा महान बल प्राप्त होगा। और ब्रजस्यति द्वयो कष्टम, उन दोनों का कष्ट ज्ञान वैराग्य की जो वृद्धता और निद्रा ये नष्ट हो जाएगी। और भक्ते सुखम भविष्यति, भक्ति को भी सुख होगा। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वने, श्रीमद्भागवत की ध्वनि से प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्या? इमे कलेर दोषा, ये कलयुग के दोष। सर्वे सभी के सभी कलयुग के दोष नष्ट हो जाएंगे। कैसे? सिंह शब्दात वृकाय, वो जैसे सिंह की गर्जना से, वृक माने भेड़िए जो पलायत हो जाते हैं, भाग जाते हैं, मैदान छोड़ जाते हैं, उसी तरह से इनका कष्ट भी नष्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला कहाँ से गुरु भाई? ये यहाँ टीका में आइए जी। टीका में वैकुंठ साधक कैसे है? ये है 57वां। 57 यहाँ से, यहाँ से कहाँ? 56 यहाँ से। हाँ, पूर्व तो वैलक्षण्यम, आप पूर्व से विलक्षणता को, विशेषता को कहते हैं। वैकुंठेति, वैकुंठ इस श्लोक से जी। यत शब्देन तत्शब्द बोधव्य सतम बुद्धि, जहाँ यत शब्द का प्रयोग है वहाँ तत्शब्द को भी विद्वानों को जानना चाहिए, क्योंकि यत और तत् का संबंध नित्य है जी। इति याज्ञवल्क्य वचनेन, इस याज्ञवल्क के शब्द के द्वारा यत तत् शब्द, यो यत और तत् शब्द जो हैं वो परस्पर नित्य ही सापेक्ष होते हैं। अर्थात यहाँ तत् होता है, वहाँ है ना यत भी होता है। स तत्शब्द से प्रयुज्यमानत्वात्, तत्शब्द का प्रयोग किए जाने से यत शब्द का अध्यार करना चाहिए। अर्थ की संगति के लिए भले नहीं यहाँ श्लोक में कहा गया है, फिर भी हमें उसका अध्यार माने उसको ले लेना चाहिए। यह पंथा मार्गो, जो मार्ग वैकुंठ का साधक है, वैकुंठ की सिद्धि का हेतु है, वह तो गोप्य है, गुप्त है। तस्य गुप्तस्य उपदेष्टा, उस गुप्त मार्ग का उपदेशक पुरुष जो है हरिभक्त ही होता है। प्राय करके बहुत बड़े भाग्य से ही वो मिलता है। बाहुल्येन भाग्येन लभ्यते। उपाय सुख साध्योत्र, इस प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा की थी उसका वर्णन करते हैं। सत्कर्म व्योमवाचा माने विष्णु पद वाण्या, आकाश का एक नाम विष्णु पद भी है। तो विष्णु पद माने आकाशवाणी के द्वारा जो सत्कर्म निर्दिष्ट हुआ था, माने कहा गया था। पूर्वा माने पुरा, माने पूर्वम पहले। तू जो है पाद पूर्ति के लिए, उसका कोई अर्थ यहाँ नहीं है। तन्मया, उसको मेरे द्वारा कहा जाता है। अद्य माने इदानीम। स्थिरम चित्तम यस्य स तथा एकाग्रमना, स्थिर चित्त एकाग्रमन होकर के प्रसन्नधि, प्रसन्ना माने दोष रहता, शुद्धा धीर यस्य, दोष रहित प्रसन्न है, निर्मल है बुद्धि जिसकी। तथा एवं भूतस्त्वम, इस प्रकार के होकर के नारद जी तुम सुनो, श्रवण करो। ऋषियुक्तम मार्ग बाहुल्यम दर्शयति, ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्गों के बाहुल्य को बताते हैं। द्रव्य, कोई तो कहता है द्रव्य यज्ञ करो। द्रव्य यहाँ चरु पुरोडास आदि के द्वारा संपाद्य मान जो यज्ञ हैं, स्वाहा स्वाहा वाला, वो अग्निहोत्रादि यज्ञ, यहाँ द्रव्य यज्ञ का ये अर्थ किया है। बाकी मैं कह रहा था कि जो धन के द्वारा किसी की सेवा की जाए वो द्रव्य यज्ञ है। तपोयज्ञ, तप क्या है? कृच्छ्र अतिकृच्छ्र है ना, और पराक शांतपन, चांद्रायण आदि रूपा, ये व्रतों के नाम है। तप, हाँ, ये तप है। तथा अपरे माने दूसरे योग यज्ञ हैं। योग माने चित्तवृत्ति का निरोध, ध्यान, तेन माने उसके द्वारा साध्य जो यज्ञ हैं वो ध्यान समाधि आदि हैं। स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय करना चाहिए, माने स्वाध्याय करते वेदाभ्यास, वेदाभ्यास। ज्ञानम, ज्ञान क्या है? आत्मनिदर्शनम, आत्मा का बोध कराने वाला। ताभ्याम संपाद्या यज्ञ, इनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ।
तथा ये जो च के अर्थ में है। हम्म, ते सर्वे माने वे सभी कर्म विसूचक हैं, माने कर्माणि विसूचयन्ति, कर्मों की ही सूचना देते हैं। इष्टार्थमाह सत्कर्म सूचक, सत्कर्म का सूचक माने उद्बोधक ज्ञान यज्ञ ही है। नूनम माने निश्चय ही, बुधई माने विवेकी पुरुषों के द्वारा, स्मृतो माने कहा गया है। स्पष्ट उस अर्थ की विशेषता करते हैं श्रीमद् को ही ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? इस संशय के निराश माने संशय का उन्मूलन करने के लिए उस पूरी विशेषता को बतलाते हैं कि श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आलाप माने कथन। ये मंदमती नाम है ना, देवी भागवत भाषणादि शंकाम निरस्यति। जो मंदमती हैं वो ये भागवत से अर्थ ये न लगा लें कहीं देवी भागवत, हाँ। तो उसकी आशंका न कर लें, उसका निरसन करते हैं। सत्वगीत सुकादि भी, जिसको सुकादि ने गाया है वो तो भागवत श्रीमद् भागवत ही है। सतु स एव श्रीमद् भागवत आलाप, वही श्रीमद् भागवत का आलाप है। और वो जो आप समझें कहीं देवी भागवत वो नहीं है। श्रीमद् भागवत शास्त्र से आलाप कथनम है ना जी, यहाँ पे एतेन इदमेव भागवतम शास्त्रम, यही भागवत शास्त्र है, इस सिद्धांतित है। तत्र प्रमाणम अव्यभिचारी, या निर्दुष्ट प्रमाण है, दोष रहित प्रमाण है। अव्यभिचारी माने दोष रहित। तो बोले परीक्षित सुख संवादम विद्धि भागवतम हितत, जिसमें परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है वो भागवत है, देवी भागवत नहीं, ये मतलब है इनका। तेन त्वन मनोरथम सिद्ध्यति, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तद घोषेण श्रीमद् भागवत शास्त्र के शब्द के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का भूवि माने भूतल पर महत बलम सामर्थ्यम भविष्यति, इनकी सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी। द्वयो ज्ञान वैराग्यो, ज्ञान और वैराग्य का कष्ट भविष्यति, नष्ट हो जाएगा और भक्ति को सुख होगा। भक्ति सुखम भविष्यति। एतद धनेरग्रे है ना, एतद ध्वनेरग्रे, इस ध्वनि के आगे अर्थात भागवत ध्वनि के आगे कलेर दोषा न तिष्ठन्ति, कलियुग के दोष ठहर नहीं सकते। प्रलयम, वो नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से माने नाद से सर्वे में कली दोषा, ये समग्र कली के दोष प्रलय नाशम गमिष्यन्ति, नष्ट हो जाएंगे। ही निश्चय अर्थ में कस्मात केव, किस तरह? सिंह शब्दात वृकाय, वो जैसे सिंह की दहाड़ से वृक आदि, भेड़िए आदि पलायित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी तो ये कितना हो रहा है?